मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज आप लोगों को जटिल यौगिकों के नामकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह नामकरण IUPAC पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। इसके बहुत से नियम हैं। उन नियमों को हम आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ और हम सारे नियमों को पहले समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका कैसे उपयोग कहाँ किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखिए इसमें क्या नियम है। रूल्स नंबर 1, जटिल आयनों में पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में पोटासियम कैटायन है तो सबसे पहले पोटासियम का नाम दिया गया। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले लिगैंड का और बाद में सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है। तो इस कंपाउंड में FeCN6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें CN साइनो और 6 लिगैंड है। तो इसके लिए हम लोग 6 के लिए हेक्सा और CN के लिए साइनो लिखते हैं। और उसके बाद बताया कि मेटल का नाम लेता है। उसके बाद मेटल जो है धातु Fe जो है उसके लिए फेरेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फेरस में ATE लाट मिल जाता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है। चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल यूज होते हैं उसके लिए लास्ट में ATE रहता है 7वें नियम के साथ, इसलिए इसमें लास्ट में ATE लिखा गया। और इसका वैलेंसी जो Fe का इसमें वो 2 है। उस 2 वैलेंसी को हम लोग रोमन अंक में इस तरह दिखाते हैं, जो ब्रैकेट पर रहेगा। ये नियम कहाँ से है? ये जो है पॉइंट नंबर 8 से आता है। सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंसी को छोटा ब्रैकेट में रोमन अंक 1, 2, 3, 4 से दिखाया जाता है। यहाँ क्योंकि वैलेंसी का 2 है इसलिए हम इसे 2 रोमन अंक लिखें। इस प्रकार से ये हो गया इनका नामकरण, जिसमें कि पोटासियम पॉजिटिव चार्ज हो गया, हेक्सा लिगैंड की संख्या हो गया, साइनो लिगैंड का नाम हो गया और फेरेट Fe का नाम हो गया, लोहा का नाम हो गया, और वैलेंसी 2 हो गया। फर्स्ट पॉइंट हम 2 पॉइंट देखें। थर्ड में देखें, एनायनिक लिगैंड के अंत में IDE, ITE, ATE के E को हटाकर O जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए ये जो है सोडियम पॉजिटिव आयन हुआ, ट्रिस ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इसलिए गिनती जो इसकी 3 जो है उसको हम ट्रिस से लिखते हैं। और ऑक्जेलेट इसका नाम होना चाहिए था। ऑक्जेलेट के लास्ट ATE में से E को हटाकर O कर दिया गया। इस प्रकार से सोडियम ट्रिस ऑक्जेलेटो और क्रोमियम जो होना चाहिए था उसमें क्रोम के बाद ATE जोड़ दिया, इसलिए कि इस पर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पर 3 हो गया, वेट हो गया। इसकी वैलेंसी 3 है। 3 6 माइनस में से 3 प्लस हटाने के बाद जो बचता है वैलेंसी क्रोमियम की होती है, जो +3 होती है, इसलिए हम लोग 3 का इस्तेमाल करते हैं। और -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम का 3 एटम जुड़ता है, जो पॉजिटिव आयन होता है। इस प्रकार से हम लोगों को देखा क्या, पॉइंट नंबर 3 हो गया, जिसमें लिगैंड के अंत में अगर IDE, ITE या ATE है तो उसके लास्ट E अक्षर को हटाकर O जोड़ा जाता है, दिखाया गया। ऑक्जेलेट के E को हटाकर O जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 4, एक से अधिक लिगैंड रहने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग।
अब देखते हम लोग CO NH3 होल 4 5 Cl2। इस कंपाउंड में दो प्रकार के लिगेंड हैं, एक एमीन है और दूसरा क्लोरो है, या क्लोराइड कह सकते हैं इसको। तो इसका नामकरण देखें कैसे क्या करेंगे। सबसे हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा, पहला अक्षर ए होता है, क्लोरो सी बाद में आता है। तो इसमें पहली गिनती करेंगे पेंटा, एमीन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, बैलेंस में 3 और लास्ट में क्लोराइड। ये देखिए CnH3 और 5 Cl2, इसमें कॉर्डिनेशन एंटिटी है में आता है CuNH3 और 5 Cl। ये पॉजिटिवली चार्ज है, जिसका ब्रैकेट के ऊपर +2 होना चाहिए और यहाँ -2 होगा, इसलिए कि एक क्लोरीन का एक माइनस, तो दो क्लोरीन का दो माइनस न्यूट्रलाइज होता है इस तरह से। तो इसकी पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए कोबाल्ट जो है उसके नाम में ATE नहीं जुड़ेगा, बल्कि जो नाम उसका भी लिखा जाएगा। अब क्या है, वैलेंसी भी 3 है, जो न्यूट्रलाइज होता है 3 क्लोरीन से, तो 3 में एक लिगैंड है, बाकी 2 को बाहर में है, काउंटर आयन में है। तो यहाँ देखिए वैलेंसी 3 हो गया, इसको हम ब्रैकेट लिखते हैं रोमन अंक में 3 और लास्ट को क्लोराइड, इसके लिए क्लोराइड लिखते हैं। पेंटा 5, एमीन NH3, क्लोराइडो Cl, कोबाल्ट 3 वैलेंसी और क्लोराइड ये लास्ट के लिए। इस प्रकार से हम लोग पॉइंट नंबर 24 में लिए कि इसमें अल्फाबेटिकली पहले एमीन आएगा, उसके बाद क्लोराइडो आएगा। एक ही प्रकार के एक से अधिक मोनोडेंटेट लिगैंड रहने पर 2, 3, 4, 5, 6 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा शब्दों का उपयोग होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एमीन 6 मॉलिक्यूल है, एमीन सब एक ही प्रकार के हैं, उनकी संख्या 6 है। तो हम लोग इसके लिए 6 है तो 6 के लिए हम लोग हेक्सा लिखेंगे और NH3 के लिए एमीन लिखेंगे और CO के लिए कोबाल्ट लिखेंगे। इसकी वैलेंसी को हम लिखेंगे 3 और इसका क्लोराइड लास्ट में जाता है उसको लिखेंगे। तो हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहाँ हेक्सा जो है 6 के लिए आया, 6 के लिए आया। यहाँ पर पेंटा 5 के लिए आया, यहाँ पर भी हेक्सा 6 के लिए आया। तो ये गिनती करते हैं लिगैंड की संख्या, क्योंकि मोनोडेंटेट हो तब। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट है, पाँचों कहता है छठा में पॉलीडेंटेट की गिनती 2, 3, 4 के लिए 20, 30 टेट्रा के शब्दों का उपयोग होता है। यहाँ देखिए इसमें ऑक्जेलेटो जो है वो बाइडेंटेट लिगैंड है, तो इसकी गिनती 3 जो है उसके लिए हम ट्रिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और तो इसका नाम कैसे होगा, पहले हम देख लें कि ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, तो इसके लिए पहले सोडियम लिखाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर लिखाएगा ट्रिस जो इनकी गिनती है ऑक्जेलेटो की। तो ऑक्जेलेट जो है ऑक्जेलेट लिगैंड का नाम होना चाहिए था, फिर ATE के लास्ट E को हटाकर वहाँ पर O जोड़ दिया गया, तो सोडियम ट्रिस ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 ये इसका नाम हुआ। इस प्रकार से हम लोग देखें पॉइंट 6 क्लियर हो गया। अब पॉइंट 7 में एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE लिखा जाता है। जैसे बताया हमको, यहाँ बताया आपको कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन, तो यहाँ पर
इस आयरन के लिए ATE लास्ट में लिखाएगा, फेरेट हो गया। और नाम हुआ पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसमें जो है ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए इस कोबाल्ट का नाम जो रह गया। इसमें देखते हैं तो ये देखिए, ये जो है नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए यहाँ पर फिर क्रोमियम के साथ ATE जुड़ेगा। जैसे देखिए CROMATE, क्रोमियम बन क्रोमेट हो गया, जिसका नाम क्या हुआ, सोडियम ट्रिस ऑक्सीजनेटो क्रोमेट 3। नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट वन है CMA, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंसी को छोटा ब्रैकेट में रोमन अंक 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है। अब यहाँ देखिए जो भी हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं सभी एग्जाम्पल्स नहीं है। यहाँ देखेंगे Fe का वैलेंसी 2 है तो ब्रैकेट में 2 लिखें। इसमें कोबाल्ट का 3 है, ब्रैकेट में 3 लिखें। इसमें क्रोमियम का 3 है तो ब्रैकेट में 3 लिखें। और यहाँ कोबाल्ट का 3 वैलेंसी है तो ब्रैकेट में 3 लिखिए। इस प्रकार से इन नियमों के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC सिस्टम के अनुसार नाम लिख सकते हैं। कुछ लिगैंड्स के नाम, सूत्र एवं कुछ जटिल यौगिकों के उदाहरण और मैं पेश करने जा रहा हूं। देखिए हम लोग नेगेटिव लिगैंड्स में नंबर 1 F- फ्लोराइडो, Cl- क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो, OH हाइड्रोक्सो, CO2- चार्ज ऑक्सियलेटो, Cn- साइनो, CH3CO- एसीटेटो, SCN- थायोसाइनेटो, O2- ऑक्सो, NCS- आइसोथायोसाइनेटो, H2O3 थायोसल्फेटो। पॉजिटिव लिगेंड्स, इनके नाम के अंत में NiUm लिखा जाता है। जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम, NiUm जुड़ा तो नाइट्रोसोनियम। नंबर 2 NH2NH3+ हाइड्राजीनियम, NiUm नहीं जुटा तो इसे हाइड्राजीनियम। और नंबर 3 NO2+ चार्ज, यहाँ जो है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो हो गया NO2+ के लिए और NiUm जुट गया तो नाइट्रोसोनियम। न्यूट्रल लिगेंड्स, इनके नाम में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इथेन 1,2 डाइएमीन से शॉर्ट में EN से लिखा जाता है। नंबर 2 H2O एक्वो, नंबर 3 NH3 एमिनो, नंबर 4 NO नाइट्रोसिन, नंबर 5 कार्बोनिल CO, नंबर 6 डाइपिरिडाइल DIPY। हाँ, जैसे मैंने कहा था कुछ एग्जाम्पल्स में दूंगा नामकरण का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो यहाँ देखिए सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड देयर नेम। और नंबर 1 PTNH3(2) डाइएमीन क्लोरोनाइट्रोप्लैटिनम 2. 2 CONO2
NH3 Cl2, triamine dichlorido nitrito cobalt 3, number 3, K2ZnOH4, potassium tetrahydroxo zincate 2, number 4 example, COEN2Cl2 plus charge, dichloro bis ethane 1,2-diamine, इसके लिए कोबाल्ट 3 आयन, यहाँ प्लस चार्ज से आयन। पॉइंट नंबर 5, HgCOSCN4, मरकरी टेट्राथायोसाइनेट 2, कोबाल्ट 3। एग्जाम्पल 6, AgNH3 AgCN4 diamine silver 1, diamine silver 1, dicyano argentate 1। example 7, CONH3 CO3Cl, pentaamine कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 घनीसी के लिए और क्लोराइड लास्ट वाले एटम के लिए। एग्जाम्पल 8, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, इसमें निकेल की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन देता नहीं तो लेता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। इतना ही।